नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रीलर्न विथ डॉक्टर अजय झा में। आज मैं आपके लिए लाया हूं नोटिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ग्रामीण डाक सेवक। ये इंडिया पोस्टल सर्विस ने ये सारी वैकेंसीज निकाली हैं और देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग सर्किल के लिए कई सारी पोस्ट उपलब्ध हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार और अपनी एलिजिबिलिटी के अनुसार इन पोस्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। हम अपने डिस्क्रिप्शन में आपको अप्लाई करने के लिए जो इसका ऑफिशियल लिंक है वो प्रोवाइड कराएंगे और आप वहां से डायरेक्ट इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस नोटिफिकेशन को अच्छी तरह से समझ लें। सबसे पहली बात कि जो पोस्ट हमारे पास आई हैं रिक्रूटमेंट के लिए वो है ब्रांच पोस्ट मास्टर का और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर का, और तीसरा जो है वो है डाक सेवक का। इसके लिए जो टाइम रिलेटेड कॉन्टिन्यूटी अलाउंस मिलेगा आपको वो ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए मिनिमम 12,000 है और एबीपीएम और डाक सेवक के लिए मिनिमम 10,000 है। जहां तक इसकी एलिजिबिलिटी का सवाल है, इसको बड़े ध्यान से देख लें कि मिनिमम और मैक्सिमम एज जो है वो ग्रामीण डाक सेवक के लिए मिनिमम 18 इयर्स, मैक्सिमम 40 इयर्स, और ये डेट जो डिटरमाइन किया जाएगा वो 8/6/2020 के डेट के ऊपर डिटरमाइन किया जाएगा। और जहां तक रिलैक्सेशन का सवाल है वो ये लिस्ट आपके पास है कि एससी और एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 5 साल, ओबीसी कैंडिडेट्स को 3 साल, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट्स को कोई रिलैक्सेशन नहीं है, पर्सन विथ डिसेबिलिटीज पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को 10 साल, पीडब्ल्यूडी प्लस ओबीसी कैंडिडेट को 13 साल और पीडब्ल्यूडी प्लस एससी या एसटी कैटेगरी के लोगों को 15 साल का रिलैक्सेशन मौजूद है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन पास सर्टिफिकेट ऑफ 10th स्टैंडर्ड विथ पासिंग मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड लोकल लैंग्वेज एंड इंग्लिश। ये बहुत महत्वपूर्ण है। 10वीं स्टैंडर्ड पास होने चाहिए। मैथमेटिक्स और लोकल लैंग्वेज, जैसे आप हरियाणा सर्किल के लिए अगर आप भरते हैं तो यहाँ का लोकल लैंग्वेज हिंदी है और इंग्लिश में पास होना जरूरी है। इसके अलावा कंप्यूटर नॉलेज बहुत आवश्यक है और उन्होंने क्लियर कट लिखा है कि द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड द लोकल लैंग्वेज एट लिस्ट अप टू 10th स्टैंडर्ड। जहां भी आप अप्लाई करना चाहते हैं वहां का जो लोकल लैंग्वेज है वो आपको जरूर पता होना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगला पॉइंट बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग के बारे में है और ये कहता है कि कैंडिडेट को एक बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराना पड़ेगा पहले ही, और वो भी एटलीस्ट 60 डेज ड्यूरेशन फ्रॉम एनी कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, मतलब कम से कम 60 दिन का कोर्स होना चाहिए और ये किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनिवर्सिटी, बोर्ड या फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का भी हो सकता है, उसमें कोई समस्या नहीं है। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है नॉलेज ऑफ साइकिलिंग का, कि ग्रामीण डाक सेवक के लिए नॉलेज ऑफ साइकिलिंग एक प्री रिक्विजिट कंडीशन है। साइकिल चलाना आना चाहिए कैंडिडेट को। ये बहुत महत्वपूर्ण है। फर्निशिंग ऑफ सिक्योरिटी, दोस्तों अगर आपका सिलेक्शन होता है तो एग्जिस्टिंग जो रूल है उसके हिसाब से आपको 1 लाख रुपए का सिक्योरिटी अमाउंट जमा करना होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर आप किसी कैटेगरी में आते हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, डिसेबिलिटी, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन सर्टिफिकेट आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। मेथड ऑफ एंगेजमेंट देखिए कि मेथड ऑफ एंगेजमेंट के लिए ऑनलाइन एंगेजमेंट होगा, फिजिकली आपको मूव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और फी डिटेल देखिए
प्रायः 100 रुपया फीस रखा गया है अनरिजर्व्ड ओबीसी ईडब्ल्यूएस मेल या ट्रांसमैन के लिए, लेकिन कुछ कैटेगरी को छूट भी मिला हुआ है जिसमें फीमेल हैं, ट्रांस वुमेन हैं, एससी एसटी कैंडिडेट्स हैं और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के सारे कैंडिडेट्स को फी से एग्जम्पशन मिली हुई है। सिलेक्शन क्राइटेरिया देख लेते हैं। Selection will be made as per the automatic generated merit list as per the rule based on the candidate's online submitted application। आप जो एप्लीकेशन सबमिट करेंगे, सभी कैंडिडेट सबमिट करेंगे, उसका एक मेरिट लिस्ट बन जाएगा और उस मेरिट लिस्ट के हिसाब से ही ये तय हो जाएगा कि ऊपर से जितनी सीटें हैं वो ऊपर से जो लोग मेरिट में आएंगे उन लोगों को सिलेक्ट कर लिया जाएगा। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि नो वेटेज विल बी गिवन फॉर हायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अगर क्वालिफिकेशन मान लीजिए 10वीं पास है और कोई अगर बीए पास या एमए पास कैंडिडेट अप्लाई कर देता है तो उस एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन का उसको कोई वेटेज नहीं मिलेगा, सिर्फ जो बेसिक क्वालिफिकेशन फिक्स की गई है सिर्फ उसी को काउंट किया जाएगा। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, देखिए कि इन केस कैंडिडेट्स गेट द सेम मार्क, मान लीजिए कि मेरिट लिस्ट बना लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनके सेम मार्क्स हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में कैंडिडेट्स के डेट ऑफ बर्थ को काउंट किया जाएगा और जो कैंडिडेट डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से बड़ी एज का होगा उसको मेरिट में स्थान दिया जाएगा। हाउ टू अप्लाई देख लीजिए। ये कहता है कि आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन सिर्फ देना है, दूसरा कोई तरीका नहीं है अप्लाई करने का। और आपको जो लिंक हम प्रोवाइड कर रहे हैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां जो यहां भी दिखाया हुआ है indiapost.gov.in या फिर appost.in या GDSO ऑनलाइन विद इफेक्ट फ्रॉम 8/6/2020 और अंतिम तिथि जो है वो 7 जुलाई 2020 है। तो ये फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है 7 जुलाई 2020। इसको जरूर ध्यान में रखें और जल्दी से जल्दी आप अपना फॉर्म भर दें। फी पेमेंट के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं कि 100 रुपए की फीस रखी गई है, लेकिन कुछ कैटेगरीज को छूट दी गई है तो उन्हें कुछ भी फी पे नहीं करना है। तो दोस्तों, इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि कुछ क्वेरीज आपकी रह रही हैं जिसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, तो देखिए ये नीचे आपको ये जीमेल का एक ईमेल दिया हुआ है और एक हेल्पलाइन नंबर भी दिया हुआ है। तो या तो आप इस नंबर पे 0171260339 पे आप कॉल भी कर सकते हैं या फिर ऊपर दिए हुए ईमेल के ऊपर आप अपनी क्वेरी लिख सकते हैं और इसी पर आपको आपके क्वेरी का, आपके प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप इसको अधिक से अधिक शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और आगे जितनी भी इस तरह की वैकेंसीज आएंगी वो हम आपके सामने लाते रहेंगे। धन्यवाद।